हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है सुबह का समय। सुबह के मेरे सारे काम हो चुके थे और नहा लिया था मैंने, मंदिर भी हो आई थी और अब करने लगी थी भगवान की साफ़ सफाई, क्योंकि आज है पूर्णिमा और मुझे भगवान को पंचामृत से स्नान करवाना है। तो जो भी फ़ोटो वगैरह हैं उनको मैं गंगा जल से ही पोंछ देती हूँ और जो मूर्तियाँ हैं उनको स्नान करवा देती हूँ। और आज मुझे काफ़ी जल्दी थी, इसीलिए जल्दी जल्दी सारे कामों को किया और सारे काम समय पे हो भी गए और मुझे कोई परेशानी भी नहीं हुई। तो जब हम किसी काम को एक अच्छे ढंग से करते हैं और मन में सोच के करना है कि हमें ये इस तरह से करना है और उसी तरह से होता चला जाता है, तो वो काम जल्दी और आसान हो जाता है। और मैंने वैसे ही किया और आप यकीन मानिए कि मेरे सारे काम समय से हो गए थे। और सबसे पहले मैं करवाऊंगी माता रानी को स्नान और फिर एक अच्छे ढंग से काम करने से हमें जो हमारी जो एनर्जी है वो वेस्ट भी नहीं होती और वो एनर्जी हम अपने दूसरे काम में ले लेते हैं। तो काम को अच्छी तरीके से, व्यवस्थित तरीके से अगर करेंगे हम लोग तो हमारा काम काफ़ी अच्छी ढंग से और आसानी से हो जाता है। और अगर काम को ज़रा सा भी, थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है तो फिर उसको निपटाना काफ़ी कठिन हो जाता है। तो फाइनली कल का जो मेरा काम था वो काफ़ी अच्छे तरीके से और व्यवस्थित तरीके से हो गया। मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मेरे सारे काम हो गए। और देखिए, दूध, दही, शहद, घी, गंगाजल साहब सभी कुछ मैंने मिला लिया था एक ही ग्लास में। और ज़्यादा अच्छे ढंग से नहीं, नॉर्मल तरीके से ही मैं भगवान को आज स्नान करवा देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा समय मेरे पास था नहीं और आज मुझे अपने मायके भी जाना है। तो उसके लिए मुझे सारे कामों को छोटा करके ही करना था। तो देखिए, फाइनली मैं सबसे पहले माता रानी को स्नान करवा देती हूँ और उसके बाद सभी को करवाऊँगी। ये देखिए, और दही यानी कि पंचामृत से जब भी स्नान करवाती हूँ तो थोड़ा सा माता रानी को साफ भी कर देती हूँ, क्योंकि दही से कोई भी मूर्ति आप साफ़ करो तो काफ़ी आसानी से साफ़ हो जाती है। तो देखिए, ये इस तरह से मैंने जल्दी जल्दी से सारे काम अपने निपटाए और फिर बच्चों को आलू की कचौड़ी, कद्दू की खीर, चटनी मेरे पास रखी ही थी बना के और खिलाया। और फिर हम लोग गांव चले गए थे और गांव में भी मैं ज़्यादा देर नहीं रुकी, क्योंकि ज़्यादा समय हम लोगों के पास था नहीं। और करीब 1 घंटे ही मैं रुकी और तुरंत ही वहाँ से हम लोग चल दिए और 6, सवा 6 बजे घर आ गए थे। और बीच में इतना जाम मिला हम लोगों को, इतना जाम कल था। और बादल यानी कि मौसम और लोग, बहुत ज़्यादा भीड़ थी कल लोगों की, इतने सारे बाइक, और बाइक की वजह से ही जाम लग रहा था हर जगह पे। और सभी भाई बहन अपने अपने भाई अपने बहनों के यहाँ जाते हैं और बहनें अपने भाई के यहाँ आती हैं। तो ये त्यौहार ही होता है हर्षोल्लास का। और कल प्रभु की कृपा से इतना अच्छा मौसम रहा कि किसी को भी कहीं भी जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और लोग भीगते भीगते बाइक में जा रहे थे, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन जब किसी चीज़ की लगन होती है तो लोग चले जाते हैं आसानी से, उनको कोई भी दिक्कत नहीं होती, वो भाई हो या बहन हो। और फटाफट फिर मैंने सभी को स्नान करवाया और माता रानी को अभी सिंदूर, चंदन कुछ भी नहीं लगाया था, क्योंकि मैं सोच रही थी कि एक साथ फिर लगा दूंगी। लेकिन और अब स्नान करवाने जा रही हूँ विष्णु भगवान को, लक्ष्मी माता को। तो देखिए, विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता को भी स्नान करवा देती हूँ और माता रानी को, माता महालक्ष्मी को पान के पत्ते में विराजित कर देती हूँ, जिससे माता रानी सुख शांति से हमारा जीवन भरा रहे, इतनी कृपा करें। यही प्रार्थना भी करती रहती हूँ। जीवन 2 दिन का होता है और उस 2 दिन के जीवन में अगर हमारे जीवन में सुख शांति नहीं होती तो फिर क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। और सुख और शांति से जिया हुआ एक पल बहुत बड़ा होता है हमारे लिए। तो जब भी भगवान से के पास आती हूँ तो प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु हमारे घर, हमारे बच्चों को
सुख समृद्धि प्रदान करें, सुख शांति प्रदान करें, सद्बुद्धि प्रदान करें, और मुझे भी, क्योंकि हम कितने भी बड़े हो जाएं, कहीं ना कहीं भगवान के आशीर्वाद की हमें ज़रूरत पड़ती ही है, और बिना उनके आशीर्वाद के हमारा जीवन नहीं चलता। उनकी कृपा की ज़रूरत हमें पल पल पड़ती है। और यही प्रार्थना करती हूँ माता रानी से कि माता रानी हमेशा ही अपनी कृपा दृष्टि मेरे साथ बनाए रखें। और देखिए फाइनली विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी को बिठाने के लिए मैंने पान के पत्ते में सिंदूर चंदन लगा के और उनको बिठा दिया है। और अब बारी बारी से गणेश, लक्ष्मी, सभी देवी देवताओं को गंगा से पंचामृत से स्नान करवाऊंगी। ज़्यादा वीडियो मैंने बड़ा नहीं बनाया था क्योंकि ज़्यादा समय मेरे पास था नहीं, तो जो भी थोड़ा सा वीडियो मैं बना पाई आपको वो शेयर कर रही हूँ। और फिर माता रानी को चंदन, सिंदूर, हल्दी मैंने लगा दी थी, और उसके बाद गणेश, लक्ष्मी, राधा, कृष्ण सभी को स्नान करवाने के बाद, और देखिए वस्त्र बदल दिए थे, कुछ इस तरह से लग रहे थे मेरे राधा कृष्ण। और भक्ति भाव से किया हुआ थोड़ा सा भी समय जो होता है भक्ति में अगर हम लग जाते हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी बड़ा हो जाता है। और फिर देखिए मैं आ गई थी रसोई में और कढ़ाई चढ़ा दी थी मैंने और डाल दिया था तेल। और अब इसमें मैं अपने जो आलू मैंने उबाल के और छील के और मैश करके रख लिए थे उनको थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ और बनाऊंगी आलू की कचौड़ियाँ। और आलू की कचौड़ियाँ मेरे बच्चों को काफ़ी पसंद है। और कद्दू की खीर, आज चावल की खीर नहीं बनाऊंगी, वैसे मैं पूर्णिमा के दिन चावल की खीर बनाती हूँ, लेकिन आज नहीं बनाऊंगी क्योंकि कद्दू कटा हुआ रखा था कल का, वो ख़राब हो जाता, इसीलिए मैंने आज सोचा कि कद्दू की खीर बना देती हूँ और आलू की कचौड़ियाँ। और चटनी मेरे पास बनी रखी थी और फटाफट मैंने सारे काम निपटाए। कपड़े मैंने पहले ही चला के रख दिए थे और उसके बाद खाना वगैरह बनाने के बाद जब बर्तन धुलने गई तो फटाफट उनको भी खंगाल के और सुखा दिया था। और फिर थोड़ी देर आराम भी कर लिया था, करीब आधे घंटे तक मैंने आराम भी कर लिया था। और इन कामों को मैं इतनी समय से निपटा पाऊंगी मुझे कोई आशा नहीं थी, लेकिन प्रभु की कृपा से सारा सब कुछ अच्छे से मैनेज हो गया। और हम लोग जब रात में आए तो शाम को फिर मैंने तहरी बनाई थी। छोटे बच्चों ने नहीं खाया था, मैंने थोड़ी सी ही खाई थी क्योंकि इतना थक गई थी मैं कल। और जब थक जाता है शरीर तो जल्दी से कुछ भी खाने का मन नहीं होता है। और बीच में हम लोगों ने वहाँ जाके कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि समोसे आए ही थे और फिर हम लोग तुरंत ही चल दिए थे क्योंकि हमें तुरंत ही समय से आना था। और मधु ने आटा सान के रखा हुआ था, सब्जी बना के रखी हुई थी कि पूड़ियाँ सेक देंगे, लेकिन जब हमें रुकना ही नहीं था वहाँ तो फिर हम लोग फटाफट आ गए थे। और देखिए खीर हमारी बन चुकी है और इसमें मैंने इलायची भी डाल दी है और काफ़ी टेस्टी खीर बनी थी। और उसके बाद आलू की कचौड़ियों के साथ बच्चों को चटनी दी। और उसके बाद देखिए इतना करने के बाद फिर मैं बाद में आरती वगैरह करी थी। और इसी तरह से अपने कामों को रोज कर पाती हूँ जिससे कि मुझे कोई दिक्कत ना हो। और ये देखिए फाइन सभी कुछ साफ़ सुथरा कर दिया है मैंने। और ये माता रानी कितनी प्यारी लग रही हैं। और जब मैं इनके पास आती हूँ तो मुझे लगा करता है कि मैं इनको ही देखती रहूँ। और देखिए कुछ इस तरीके से मैंने सबको भोग लगा दिया है खीर का ही, और कर दी थी आरती, भोग लगा दिया था। और फिर जाके कचौड़ियाँ मैंने सेकनी शुरू करी थी। और जैसे ही कचौड़ियाँ बनाने के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ाई वैसे ही लाइट जा चुकी थी। कोई बात नहीं, जो सारे ज़रूरी काम थे वो सभी हो चुके थे, कपड़े भी धुल चुके थे, सारा काम हो गया था। तो जब लाइट चली जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होती। वैसे हम लोगों का अंदाज़ा था कि आज त्यौहार है तो लाइट नहीं जाएगी, और लाइट पूरा दिन रही। हम लोग तो चले गए थे लेकिन लाइट पूरा दिन रही। और जब हम लोग आए हैं उसी के बाद में लाइट गई। और फिर मैं कचौड़ियाँ गरम गरम बनाती गई और बच्चे खाते रहे। अगर मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें, प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार व आशीर्वाद मुझे
हमेशा यूं ही देते रहें। और इसके आगे का जो वीडियो होगा तो मैं आपके साथ कल शेयर करूंगी, क्योंकि एक वीडियो में पूरा सब कुछ दिखाना नहीं हो पाता, इसीलिए आज सुबह का अलग बना दिया और शाम का अलग। और किस तरह से बच्चों ने बच्चों के वानी ने राखी बांधी और मैंने अपने भाई को राखी बांधी, वो थोड़ा सा क्लिप मैं कल आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से एक साधारण तरीके से हम लोगों ने अपना त्यौहार मना लिया। और ये देखिए चटनी के साथ कचौड़ियाँ और कद्दू की खीर।